प्रकेश जी, किस तरह देखते हैं आप जिस वार्ड से ताल्लुकात रखते हैं, स्मार्ट वार्ड उसे कहा जाता है, नाम दिया गया है स्मार्ट वार्ड, कितनी स्मार्ट है वो वार्ड? देखो, आप भी उधर ही रहते हो। स्मार्ट स्मार्ट तो इधर कुछ है ही नहीं। स्मार्ट तो सिर्फ बोर्ड है जो उन्होंने बोर्ड पूरे बाड़े में लगाए हुए हैं या रोड पे लगाए हुए थे जब 100 बेड का वो हॉस्पिटल सेंक्शन किया गया था, और आज उसकी क्या हालात रह गए हैं। कितना कितना जो प्रगति है हमारी आपकी वार्ड नंबर 56 ने की, और कितने लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए जी, जो हॉस्पिटल है वो जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे और तब हमने मंजूर कराया था 100 वार्ड का। और तब हमने डॉक्टर अच्छे लगाए उधर, हर फैसिलिटी थी वहां। लेकिन अब जब देखो, अब जब बात करो, जब लोग हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं हमारा ये डॉक्टर नहीं। अब 2 डॉक्टर रह गए हैं वहां, और ओपीडी घट के 50 की आ गई, 30 की आ गई। अगले दिन कोई मुझे बता रहा था, तो वहां लोग जाएंगे क्यों? जब डॉक्टर ही नहीं अच्छे होंगे तो वो अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटी है तो वो गांधीनगर चले जाएंगे, वहां हर डॉक्टर मिल जाएगा, तो बंगाल में क्यों रहेंगे? दूसरी, आप जो आप बोल रहे थे स्मार्ट सिटी स्मार्ट वार्ड की बात कर रहे थे आप, तो मैं बोलना चाहता हूं कि आप स्मार्ट वार्ड अगर देखना है तो वो गली में देखिए। वहां आप पार्क में चले जाइए, जो हमने हमारी सरकार ने पार्क बनाई थी, मैं भी उधर सैर करने के लिए जाता हूँ, तो वहां इतना इतना बड़ा घास है और पूरी टाइलें टूटी हुई हैं, और साइडों में वो जमीन घिस गई है, नीचे गिर गई, नीचे चली गई है, और जो उन्होंने टाइल लगाई है वो भी टूट गई है अभी की। वहां हर महीने मीटिंग होती है, उसी को कमेटी भी मैंने सुना बनी हुई है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं। और इतना बड़ा घास है कि अगर आजकल तो आपको पता है सांड वगैरह, ये देखिए नहरों के ऊपर रेलिंग भी लगाई गई थी। अगर उनकी अब अगर दंगाल पुली की बात की जाए तो उसके ऊपर रेलिंग लगाई गई थी, क्या हुआ? क्योंकि उसे स्मार्ट बनाने के लिए रेलिंग लगाई गई थी। स्मार्ट की तो बात ही नहीं थी। ये तो बस सिर्फ पैसे खाने का सिस्टम था, वो तो चले ही नहीं, वो दूसरे दिन टूट गई। और इन्हीं के बंदे ने वहां स्टोर था, उसकी वजह से वो टूट गई सारी की सारी। तो वो तो पैसा बेचता। आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज और मैं हूं विकास शर्मा। इस समय अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रही है। जी हां, वो इसलिए क्योंकि जम्मू का एक जाना माना चेहरा जो कि पिछले कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हुए थे, और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो वो उमर अब्दुल्ला जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके प्रेजेंस में एनसी का दामन थामते हैं। और उसके बाद एनसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर तो है ही है, लेकिन काफी उत्साहित नजर आते हैं। एनसी के वाइस प्रेसिडेंट राकेश सिंह भाऊ मेरे साथ हैं। वो किस तरह देखते हैं कि सुरेंद्र चौधरी जी ज्वाइन करते हैं, किस तरह देखते हैं कि एनसी को कितनी मजबूती जो है उनके कारण मिलेगी? देखो, सुरेंद्र चौधरी एक चेहरा है, जम्मू कश्मीर में उनका नाम है, एक्स एमएलसी रहे हैं, और उन्होंने जब इलेक्शन लड़ी तो काफी वोट, 28,000 पहली बार वोट लिया, दूसरी बार 27 से 26,000 वोट लिया, तो एक चेहरा है। तो उनके आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी फायदा होगा, क्योंकि पुराने पॉलिटिशियन हैं, तजर्बा भी है, जंग है, और बोलने का उनका अंदाज भी बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी फायदा होगा उनके आने से। जिस तरह वो आरोप भी लगा रहे हैं भाजपा पर कि परिवारवाद और करप्शन का, किस तरह देखते हैं उसे? क्या क्योंकि एनसी के में अगर वो शामिल हुए हैं तो उससे पहले कुछ बातें तो हुई होंगी, किस तरह की ये आरोप? नहीं, आरोप वो लगा रहे हैं तो वहां भाजपा में तो है, हमारे में ओपन है कि उमर साहब फारूक साहब के बेटे हैं, पर उनके जो है वो अंदर है। आप देखो, अमित शाह जी के बेटे हैं, राजनाथ जी के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो नेशनल उनके अपनी पार्टी में उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह सुरेंद्र चौधरी जी जो है वो भाजपा पे और खासकर रविंद्र रैना पे तंज कस रहे हैं परिवारवाद को लेकर, वो किस तरह देखें? क्योंकि उससे पहले की मीटिंग्स हुई होंगी आपके साथ, तो किस तरह वो तंज देखते हैं, जो एनसी है वो किस तरह देखती है? देखो जी, जो रैना साहब हैं, वो उन जो चौधरी साहब ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि इनकी कोई मेंबरशिप है जो 5 लाख है शायद कोई, और जो रविंद्र रैना जी ने 15 लाख लेके वो तीनों मेंबरशिप ले ली है। अब वो अपने भाई को और कोई 2 रिलेटिव है उनको बांट रहे हैं वो, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि भाई परिवारवाद है, तो करप्शन भी हो गई तो परिवारवाद भी हो गया। तो इनके अंदर ही सब कुछ है, ये सिर्फ चेहरा कुछ और है, बोलते कुछ और है।
लेकिन लगता है आपको कि फायदा जो है एनसी को होने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा बोलती है कि इस बार 50 पार। 50 पार कहां से होंगे, ये तो 10 से भी नीचे चले जाएंगे। आप देख लो, इनको वोट कौन देगा? इतने मुद्दे हैं जो उन्होंने वादे करके आए, तो हाँ। जो ये वादे करके आए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा किया। लोग बहुत परेशान है। मैं अंदर की बात बोलूं तो हमारे भी बीजेपी के दोस्त हैं, कुछ साथी हैं, हमारे साथ बैठते होते हैं, वो भी तंग है इनसे। कहते हैं हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, जो उन्होंने जम्मू के हालात बनाए हैं। तो हम तो अगली बार तो हम ऊपर से तो उनके साथ होंगे, लेकिन अंदर से हम उनको वोट नहीं देंगे। राकेश जी, किस तरह देखते हैं जिस तरह मंदिरों को जम्मू को मंदिरों का शहर कहा गया, और मंदिरों के शहर में जब देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं, पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो काफी वायरल होती है, तो उसे किस तरह देखते हैं कि श्रद्धालु रोडों पे लेटे हुए हैं, किस तरह देखते हैं वो? मैं विकास जी, आपने बिल्कुल अच्छा ये मुद्दा है, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग, वर्ल्ड से लोग आते हैं। देखो, जो इंतजाम है बिल्कुल भी नहीं है, गवर्नमेंट तो बिल्कुल फेल हो चुकी है इस इंतजाम से। आप देखो, यहाँ भगवती नगर चले जाओ, वो लोग दर बदर हो रहे हैं, गाड़ियां लगी हैं, लाइन लगी हुई है, जाम, बुरा हाल है लोगों का, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, कोई खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इधर चले जाओ, रेलवे स्टेशन जो उन्होंने बनाया हुआ है बूथ, वहां तो इतनी मार दाड़ है, वहां इतनी प्रॉब्लम है, आप कभी देखें वहां जाके, इतना बुरा हाल है। जो गवर्नमेंट है बिल्कुल फेल हो चुकी है, कोई उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। जो श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। आप देखो, आप जाओ उनको, आप देखते हैं रोज कोई ना कोई वीडियो आया था, लोग परेशान है। तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। देखो, अगर ये अपने आप को हिंदू मानते हैं, हिंदू कहते हैं, तो उनकी रखवाली भी करनी चाहिए, उनको उनको उनका जो हक है वो देना चाहिए, जो इतने श्रद्धालु। लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसा गवर्नमेंट कुछ भी नहीं इनके लिए कर रही है। तो ऊपर वाले के, भगवान शिव के ऊपर ही छोड़ दिया है, वही देख रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं देख रही है। तो वही भाजपा से अगर कोई बात की जाए तो वो कहती है हाईवेज, रोड कनेक्टिविटी, लेकिन आए दिन जो है वो पिछले कुछ दिनों से जैसे बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, तो हाईवेज की पोल जो है वो सामने खुल के सामने आ रही है। वो किस तरह देखते हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं अब आरोप जो है विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं कि उसमें भी करप्शन हुई है? बिल्कुल करप्शन हुई है। देखो, वो तो आप देख रहे हैं कि करप्शन, आपने देखा पीछे जिन्होंने उद्घाटन किया, अभी 2 महीने नहीं उद्घाटन हुआ, वो सारा पुल बह गया। शुक्र करो वो ऊपर से सारा गिर नहीं गया, नहीं तो काफी कैजुअलिटी हो जाती। तो ये करप्शन है। और इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने अपने ठेकेदार हैं जो बाहर के हैं, हमारे जम्मू के नहीं है, जो बाहर के हैं, वो ऐसे ही चला रहे हैं काम, और करप्शन कर रहे हैं, कि पैसे दे के काम कर रहे हैं, और जहां नाले हैं, पुल है, वहां गिर रहे हैं। आपने देखा पूरे इंडिया में ऐसा ही हुआ, जितने इन्होंने हाईवे बनाए, एक भी हाईवे नहीं चल रहा। मैं कहना चाहता हूं, जो अंग्रेजों ने कहते थे, अंग्रेजों ने लूटा और कहा, लेकिन जो अंग्रेजों ने पुल बनाए, जो रोड बनाए, वो चल रही है। तो जो हमारे अभी हाईवे बन रहे हैं, अभी 2 महीने नहीं हुए, 4 महीने, और वो टूट रहे हैं। और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, अब तो वहां, तब तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है, फिर भी टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां करप्शन हुई है, वो सामने दिख रहा है। ये तो ऊपर वाले ने सामने दिखा दिया लोगों को, भाई ये लोग करप्शन कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं कि एक तरफ युवा जो हैं बदहाल हैं, क्योंकि कहा था, भाजपा द्वारा ये कहा गया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे। किस तरह के अवसर? क्योंकि कोई भी अगर पेपर होता है, पेपर पहले लीक हो जाता है, उसके बाद पेपर ही कैंसिल हो जाता है, तो युवा जो है वो दरबदर हो रहे हैं, दूसरी महंगाई की मार। तो किस तरह जो जम्मू कश्मीर का युवा सोचता है, और अगर जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव होते हैं तो एनसी कितनी तैयार है, और किस तरह देखती है इस चुनाव को अगर होते हैं? देखिए, जो युवा है, युवा को तो इन्होंने ठग लिया है। जो युवा के साथ वादे किए थे, हम नौकरी देंगे, एक भी किसी को नौकरी नहीं इन्होंने दी। और उल्टा जब उन्होंने अपने टेस्ट वगैरह दिए, जो अभी आपने देखा पीछे टेस्ट दिए, वह अभी आज टेस्ट लेते हैं, कल वही कैंसिल हो जाते हैं। कितने लोगों ने पैसे दिए। अब एक और आप देखो कि ये पैसे लेते हैं, टेस्ट के भी पैसे लेते हैं, अगर वो टेस्ट में फेल हो जाए, उसको पैसे वापस नहीं दिए जाते। वो युवा अब कितनी बार फॉर्म भरेगा? एक तो गरीब है, एक तो गरीब है, ऊपर से महंगाई की मार है, ऊपर से युवा से पैसे लिए जा रहे हैं, ऊपर से नौकरी नहीं मिल रही। और ये जो आप विकास जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो टेस्ट ले रहे हैं, जिनके अपने आदमी है, इन्होंने अपने आदमी को ठेका दिया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो ऊपर से जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, पूरे इंडिया में उनके पास ये ठेका है, और इन्होंने ठेका लिया हुआ, बस यही खुद ही कैंसिल करते हैं, खुद ही कराते हैं, और लोगों को ठग रहे हैं।
प्रकेश जी, किस तरह देखते हैं आप जिस वार्ड से ताल्लुकात रखते हैं, स्मार्ट वार्ड उसे कहा जाता है, नाम दिया गया है स्मार्ट वार्ड, कितनी स्मार्ट है वो वार्ड? देखो, आप भी उधर ही रहते हो। स्मार्ट स्मार्ट तो इधर कुछ है ही नहीं। स्मार्ट तो सिर्फ बोर्ड है जो उन्होंने बोर्ड पूरे वार्डों में लगाए हुए हैं या रोड पे लगाए हुए हैं, वही बोर्ड लेकिन है। कितना राकेश जी, मैं जानना चाहूंगा कितना फकर था उस टाइम जब आप भी जानते हो, आप भी उस समय वहीं पे मौजूद थे जब 100 बेड का वो हॉस्पिटल सेशन किया गया था, और आज उसकी क्या हालात रह गए हैं। कितना कितना जो प्रगति है हमारी आपकी वार्ड नंबर 56 ने की, और कितने लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए जी, जो हॉस्पिटल है वो जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे और उन्हीं के पास ये महकमा था, और तब हमने मंजूर कराया था 100 वार्ड का। और तब हमने डॉक्टर अच्छे लगाए उधर, हर फैसिलिटी थी वहां। लेकिन अब जब देखो, अब जब बात करो, जब लोग हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं हमारा ये डॉक्टर नहीं, अब 2 डॉक्टर रह गए हैं वहां, और ओपीडी घट के 50 की आ गई कि 30 की आ गई। अगले दिन कोई मुझे बता रहा था, तो वहां लोग जाएंगे क्यों? जब डॉक्टर ही नहीं अच्छे होंगे तो वो अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटी है तो वो गांधीनगर चले जाएंगे, वहां हर डॉक्टर मिल जाएगा, तो गंगाल में क्यों रहेंगे? दूसरी, आप बोल रहे थे स्मार्ट सिटी स्मार्ट वार्ड की बात कर रहे थे आप, तो मैं बोलना चाहता हूं कि आप स्मार्ट वार्ड अगर देखना है तो वो गली में देखिए। वहां आप पार्क में चले जाइए, जो हमने हमारी सरकार ने पार्क बनाई थी, मैं भी उधर सैर करने के लिए जाता हूँ, तो वहां इतना इतना बड़ा घास है, और पूरी टाइलें टूटी हुई हैं, और साइडों में वो जमीन घिस गई है, नीचे गिर गई, नीचे चली गई है, और जो उन्होंने टाइल लगाई है वो भी टूट गई है अभी की। वहां हर महीने मीटिंग होती है, उसी कोई कमेटी भी मैंने सुना बनी हुई है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं। और इतना इतना बड़ा घास है कि अगर आजकल तो आपको पता है सांप वगैरह ये देखिए, नहरों के ऊपर रेलिंग भी लगाई गई थी। अगर उनकी अब अगर दंगाल पुली की बात की जाए तो उसके ऊपर रेलिंग लगाई गई थी, क्या हुआ? क्योंकि उसे स्मार्ट बनाने के लिए रेलिंग लगाई गई थी। स्मार्ट की तो बात ही नहीं थी, ये तो बस सिर्फ पैसे खाने का सिस्टम था, वो तो चली ही नहीं, वो दूसरे दिन टूट गई। और इन्हीं के बंदे ने वहां स्टोर था, उसकी वजह से वो टूट गई सारी की सारी। तो वो तो पैसा में वेस्ट ऑफ मनी था, बस और कुछ नहीं था वहां। तो वो रही नहीं, आप देखो वहां तो है ही नहीं कुछ भी है, तो वो रोलिंग तो खत्म होगी सारी की सारी। तो ये जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट वार्ड है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड है। बोर्ड के नाम पे लोगों को बेवकूफ नहीं। आप देखो, आप जंजाल जो हॉस्पिटल को रोड जाता है, 3 कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहां देखो अब रोड के किनारे कितना कितना बड़ा घास है। वो लगता है कहीं स्मार्ट सिटी? आप नीचे चले जाए बागलानी की तरफ, वहां कहाँ स्मार्ट सिटी? और दूसरा, ये सफाई की बात करते हैं, मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ आपके साथ। ये सफाई की बात करते हैं, सफाई है कहाँ? अगर ये कहते हैं हमने सफाई बिल्कुल खत्म कर दी, तो ये पैसे भी तो गवर्नमेंट हम लोगों से ले रहे हैं ना। 100 रुपया रोज का महीने का लेते हैं, तो वो मैं कहता हूँ मुझे 50 रुपया दे दो, तो मैं तो ऐसी सफाई करवा देता हूँ। तो गाड़ियां लगा दूंगा, 50 रुपए मुझे दे दो, 100 रुपए ने 50 रुपया दे दो। तो पैसे लेके सफाई करवा रहे हैं, तो उसका क्या फायदा? फायदा तो तब है जब आप फ्री फैसिलिटी दो लोगों को, वो होता है सफाई। ये नहीं है कि पैसे ले लिए और आपने सफाई करवा दी। वो तो कोई भी करा दो, आप किसी को भी पकड़ के करा दो, वो तो कर लेगा। तो ये स्मार्ट स्मूट कुछ नहीं है, ये स्मार्ट है सिर्फ खुद ही स्मार्ट बन गए हुए हैं, टाइयां डाल ली हैं, कोट पैंट लगा लिया, बस वही स्मार्ट है, बाकी और कोई स्मार्ट नहीं है हमारा। बिल्कुल, ये थे राकेश सिंह जी जो कि एनसी के कद्दावर नेता हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह सुरेंद्र चौधरी जी के ज्वाइन होने के बाद जो है एनसी को एक बल मिलेगा, और काफी अच्छा उनका जो वोट बैंक है वो भी एनसी में आएगा। और साथ ही साथ जम्मू स्मार्ट सिटी की पोल भी कहीं ना कहीं खोलते हुए, और स्मार्ट वार्ड जो 56 वार्ड नंबर 56 है, कितनी स्मार्ट है वो भी उन्होंने बताया। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा, और फिलहाल के लिए इतना है। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जके लाइन न्यूज। मुझे यानी विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।